नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। जैसा कि आप जानते हैं, कल अंबेडकर नगर के साथ साथ देश के तमाम हिस्सों में ये जो चुनाव का महापर्व चल रहा है, इसके छठे राउंड का वोट पड़ने वाला है। अंबेडकर नगर के वासियों से खास करके हमारी अपील है, हमारा निवेदन है, आपके पास एक बार फिर से आपके पास मौका है कि देश में जो सरकार चल रही है, इस सरकार को हम बदल दें। जैसा कि आपने देखा, 2 दिन पहले इस देश के वर्तमान सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे। अंबेडकर नगर की धरती पर खड़े होकर एकदम उन्होंने हमारे जिले के एक बहुत बड़े हिस्से को घुसपैठिया तक कहा। मंच पे खड़े होकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मंच पे खड़े होकर मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, मंच पे खड़े होकर पाकिस्तान और हमला और ये सब बतिया रहे हैं। जहां अंबेडकर नगर के बारे में उनको कुछ पता नहीं है कि पूर्वांचल के तमाम जिलों के सापेक्ष अंबेडकर नगर में एजुकेशन का स्तर बहुत हाई है। देश के भीतर, भारत के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर तमाम परीक्षाओं में टॉप 10 में अंबेडकर नगर के बच्चे रहते हैं। राष्ट्रीय परीक्षाओं में भी अंबेडकर नगर के बच्चों का अच्छी भागीदारी होती है और अच्छा रिजल्ट देते हैं। विकास के तमाम मानकों पे अंबेडकर नगर आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश की गृह मंत्री एक बार फिर से एक संकुचित दायरे में देश को ले जाना चाहते हैं, हमारे जिले को ले जाना चाहते हैं। वो हमारे जिलों में धाम बनेंगे इसकी चर्चा करते हैं, जो जातीय प्रतीक है उनकी मूर्तियां बनेंगी इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन रोजगार की चर्चा नहीं करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की चर्चा नहीं करते हैं। भयंकर महंगाई से जनता त्रस्त है, उसको कैसे हल करें उसकी चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा नहीं करते हैं कि चाइना कैसे हिंदुस्तान के बॉर्डर पे कब्जा कर रहा है, वो पाकिस्तान से लड़ने चले आते हैं अंबेडकर नगर के शिव बाबा मैदान पे। तो उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो आपने देखी। कदाचित प्रधानमंत्री भी आए होते तो इसी के इर्द गिर्द अपना घूमते। ये जो देश बनाना चाहते हैं, देश को जिस तरह से चलाना चाहते हैं, वो बस इसी तरह से है कि आप हिंदू मुसलमान जातीय वैमनस्य और धार्मिक वैमनस्य में उलझे रहिए और इनकी लूट चलती रहे, इनका व्यापार चलता रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड ने साफ कर दिया, गौ माता कहते हैं, और जो लोग गाय को मार के उनका मांस बेचते हैं उनसे इलेक्टोरल चंदा लेते हैं, बॉन्ड के माध्यम से रुपया लेते हैं। ये साफ हो गया कि महंगाई जो बढ़ी है वो अपने आप नहीं बढ़ी है। उन कंपनियों ने बीजेपी को करोड़ रुपया चंदा दिया, इसके एवज में महंगाई बढ़ाई है। मोटरसाइकिल से लेकर दवाई तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महंगाई बूस्टअप न की हो, और उसका कारण इलेक्टोरल बॉन्ड है। अब ये समझ में आ गया है, आपके पास मौका है। और अंबेडकर नगर तो गंगा जमुनी तहजीब का एग्जाम्पल है पूरे देश में। 1992 में जब अयोध्या को लेके पूरे दुनिया में हुड़दंग मचा, पूरे देश को जलाने का प्रयास हुआ, तो मात्र अयोध्या से 45 किलोमीटर दूर अंबेडकर नगर में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। हमने भाईचारा बनाए रखा, हमने गंगा जमुनी तहजीब की परंपरा को आगे बढ़ाया, और आज ये लोग आके फिर से एक बार हमारे भीतर भेद पैदा करना चाहते हैं। अमित शाह की सभा को सुनते हुए मुझको तो ये लगा कि अकबरपुर के हमारे कुछ मुस्लिम भाई जो वहां के चेयरमैन के साथ घूमते हैं, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी जब उनको मंच से अमित शाह घुटपैसिया कह देते हैं। अमित शाह कह देते हैं कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन बैकवर्डों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देगी और हम ऐसा होने नहीं देंगे। और रोज योगी आदित्यनाथ जी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे कड़बद्ध निवेदन है, इस पे सोचिएगा, गुनिएगा, धुनिएगा। वो कुछ लोग जो पियरी पहन के घूमते हैं, हुर्र करते रहते हैं, वो खुद मुस्लिम समाज के इर्द गिर्द उनके खरीदने से, उनके होने से ही उनका रोजगार चल रहा है। नहीं तो बंद कर देते दुकान जो लोग अपने आप को आज बड़का भाजपाई बन रहे हैं। अगर कोई भाजपाई हमारे कस्बे को हिंदू मुसलमान के रूप में बांटता है, हमारे जिले को हिंदू मुसलमान के रूप में बांटता है, तो धिक्कार है ऐसे आदमी पे जो हमारे ही जिले का खा रहा है और हमारे जिले में आग लगाने का प्रयास कर रहा है। तो आप सोचिएगा, अंबेडकर नगर में एक स्ट्रक्चर बना है, हमारे जो कैंडिडेट हैं लालजी वर्मा जी,
उनके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और फिर कैंडिडेट से ऊपर उठ के अब चुनाव चला गया है। इंडिया गठबंधन देश भर में जीत रहा है और अंबेडकर नगर भी जीत रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो उसमें आपकी भी भागीदारी होना जरूरी है, उसमें आपका भी सहयोग होना जरूरी है। आप गुनिएगा धुनिएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो क्या क्या कहा जा रहा है वो सब तो होगा ही। ये देश में के भीतर जो हिटलरी शासन आ गया है, अंबेडकर नगर की जनता पूरा देश जानता है कि बाबा साहब को मानने वाले ज्यादा लोग हैं यहाँ पर अंबेडकर साहब के विचारों को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। और ये सरकार संविधान ही खत्म करने पे लगी हुई है। ये सरकार के लोग कह रहे हैं कि 400 पार तो संविधान का बेड़ा पार। तो ये एक कोशिश कर रहे हैं, इसको लगाम लगाने के लिए आपको भी बड़ा दिल करके, जैसा कि खबरें आ रही हैं, अंबेडकर नगर का हमारा बहुत बड़ा वो हिस्सा जो कभी बसपा को वोट दिया करता था, इस बार वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा है। इसके लिए हम तहे दिल से उनके आभारी हैं और इस बात के लिए हम लोग तत्पर हैं। कभी भी आपको कोई जरूरत हो, कभी भी आपको इस बात की अगर जरूरत हो कि आपके घर, आपके मोहल्ले, आपके इलाके का कोई ताना बाना तोड़ रहा है, आपके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, आपके खिलाफ साजिश हो रही है, आपके खिलाफ दमन हो रहा है, तो आप लोग एकदम इस नाचीज को याद करिएगा। अंबेडकर नगर के भीतर आज इतने दिनों के राजनीतिक कैरियर में हम लोगों ने कोशिश किया है कि हमेशा गरीब के साथ, कमजोर के साथ, पीड़ित के साथ खड़े रहें। इसलिए बड़े बड़े लोग नाम लेने से भी घबराते हैं, वो पसंद नहीं करते हैं हमको। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आवाम गरीब जनता हमको अपना मानती है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अर्ज है, आपसे गुजारिश है, इसको मनन करिएगा और साइकिल निशान के सामने कल वोट दबा के एक बार फिर देश जिस तरफ चल रहा है उस तरफ अंबेडकर नगर चले, उसी राह में चले और बाबा साहब के मिशन, बाबा साहब के सपने को पूरा करे, देश की गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाए और हमारा देश समग्रता में सबको साथ लेके आगे चले, सबको साथ लेके आगे बढ़े और दुनिया में देश का नाम रोशन हो। इसमें आप अपनी भूमिका निभाएंगे। साइकिल के सामने बटन दबाकर इंडिया गठबंधन को जिताएंगे, इस अपील के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।